भारत के महान मुसलमान योद्धा कौन से हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाया करते थे। इन मुसलमान योद्धाओं के रहते विदेशी ताकतें कभी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं किया करती थी। इन योद्धाओं के शासनकाल में भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश के रूप में पहचाना जाता था। अफगान से लेकर दक्कन तक इन शासकों ने भारतीय साम्राज्य का विस्तार किया। आज की इस वीडियो में हम भारत के 5 सबसे महान मुस्लिम योद्धाओं के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी। भारत के 5 सबसे महान मुसलमान योद्धाओं की सूची में सबसे पहला नाम अलाउद्दीन खिलजी का आता है। सन 1296 में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद वो खिलजी वंश का दूसरा राजा बना था। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनकर मंगोल भी खौफ खाया करते थे और सन 1296 में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की तो खिलजी ने उन्हें जमकर धूल चटाई। अलाउद्दीन के रहते हुए कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने राज्य का विस्तार संपूर्ण किया था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के हिस्से के उसके अपने साम्राज्य में उसने शामिल कर लिया था। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन पर उसने विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी के पास 5 लाख सैनिकों की आर्मी थी। 60,000 से अधिक घुड़सवार उसकी सेना में शामिल थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के कई इकोनॉमिक, सिविल और मिलिट्री रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए। उसने अपने साम्राज्य में महंगाई कम की, साथ ही साथ एक टैक्स सिस्टम शुरू किया जिसका आधुनिक वर्जन ही आज भारत में इस्तेमाल किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन निजामी उच्च कोटि के विद्वान मौजूद थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपना योगदान दिया। दिल्ली सहित देश में उनके कई जगह सराय, मदरसे, महलों और किलों का निर्माण कराया। सन 1316 में बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी। नंबर 2, बाबर। बाबर को भी भारत के महान मुसलमान योद्धाओं की सूची में शामिल किया जाता है। केवल 20,000 की फौज के साथ बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और फतह हासिल की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर द्वारा रखी गई थी। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लेता है। वो अपने साथ कई विशाल तोपें और बारूद लेकर भारत आया था जिसके आगे इब्राहिम लोदी की सेना टिक नहीं पाई। इसके बाद बाबर को भारत का मौसम और यहाँ का वातावरण इतना पसंद आया कि उसने यहीं पर रहने का मन बना लिया। बाबर एक दरिया दिली वाला इंसान माना जाता था। कहा जाता है कि 1526 में पानीपत के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने लूटा हुआ सारा धन सैनिकों में बंटवा दिया था। बाबर की दरियादिली देखकर लोगों ने उसे कलंदर का नाम दिया था। सन 1527 में बाबर ने राणा सांगा को और 1528 में चंदेल के राजाओं को भी परास्त कर दिया था। उसके पास अपने जमाने के सबसे आधुनिक हथियार हुआ करते थे जो रूस और अमेरिका से भी ताकतवर थे। बाबर ने एक विशाल सेना का निर्माण किया। साथ ही भारत में कई मदरसे और मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया। अयोध्या की शान रही बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने ही कराया था। बाबर के कारण ही अगले करीब 325 सालों तक मुगलों ने भारत पर राज किया और भारत को विकास की ओर अग्रसर किया। नंबर 3, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी भी एक महान योद्धा था। भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना होने के बाद उसने बाबर के सेनापति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। वो एक महान रणनीतिकार था और साथ ही एक कुशल सेनापति होने के बाद उसने खुद को एक कुशल शासक के रूप में जनता के सामने पेश किया। शेर शाह सूरी की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर कुछ सालों के लिए मुगलों को भारत से खदेड़ दिया था। उसने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को हराया। सन 1540 में उसने भारत में सूरी वंश की स्थापना की थी। अपने शासनकाल में उसने कई नए नगरों और सैन्य प्रशासन की स्थापना की। बेहतर शासन व्यवस्था के लिए उसने केंद्रीय शासन को 5 विभागों में बांट दिया था। शेर शाह सूरी ने अपने गुप्तचर भारत के कोने कोने में तैनात कर रखे थे जिससे हर जगह की खबर उसे आसानी से मिल सके। भारत में सबसे पहले रुपये का इस्तेमाल शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। उसने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत कराई। साथ ही अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया जिसे भारत का पहला हाईवे भी कहा जाता है। उसने देश में कई स्कूल भी बनवाए और साथ ही गरीबों के लिए मुफ्त में लंगर भी खोले गए। इन सबके अलावा भूमि सुधार, सैन्य शक्ति को मजबूत करना और व्यापार को बढ़ावा देना सहित अनेकों कार्य शेर शाह सूरी ने कराए। लेकिन 1556 में पानीपत के युद्ध, दूसरे युद्ध में हुमायूं विजयी हो जाता है और भारत में एक बार फिर मुगल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। नंबर 4, औरंगजेब। औरंगजेब को सबसे महान मुसलमान बादशाह माना जाता है। हालांकि इतिहासकारों ने औरंगजेब से अधिक तवज्जो अकबर और शाहजहां जैसे शासकों को दी है, लेकिन औरंगजेब उन सबसे अधिक ताकतवर और शक्तिशाली था। 49 सालों तक यानी करीब आधी शताब्दी तक उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके शासनकाल में भारत की सीमाएं सियाचिन, कैलाश पर्वत और अफगानिस्तान
पाकिस्तान तक पहुंच गई थी। वो एक महान योद्धा था, साथ ही उसकी बनाई रणनीतियां अचूक मानी जाती थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में पूरे भारत को मजबूत और अमीर बनाया। दुनिया की कुल 1/4 अर्थव्यवस्था भारत की थी। भारत दुनिया का सबसे अमीर मुल्क उस समय माना जाता था और औरंगजेब को सबसे अमीर बादशाह बताया जाता है। कहा जाता है कि वो निजी खर्च के लिए शाही खजाने का इस्तेमाल नहीं करता था। वो बेहद सादगी और सरल किस्म का व्यक्ति था। अपने हाथों से टोपियां बनाया करता था। अफीम और शराब का सेवन उसे ज्यादा पसंद नहीं था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, जो वहीं सभी मुसलमानों पर ज़कात कर भी लगाया था। वो सती प्रथा के भी खिलाफ था। साथ ही दलितों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। बहुत से लोगों का मानना है कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके मंत्रिमंडल में कई हिंदू उच्च पदों पर तैनात थे। औरंगजेब रहते अंग्रेज कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। नंबर 5, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में विवादास्पद रहा है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वो 18वीं शताब्दी के सबसे महान मुसलमान योद्धा थे। टीपू सुल्तान को दोनों हाथों से तलवारबाजी करने का हुनर प्राप्त था और उनकी एक तलवार का वजन 7 किलोग्राम से भी अधिक था। टीपू सुल्तान ने ही भारत का पहला रॉकेट मिसाइल बनाया था, जिसके बाद में अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए थे। टीपू सुल्तान ने एक मजबूत नौसेना का निर्माण भी कराया था। 20 से अधिक युद्ध पोत उसके पास थे, जिसमें दर्जनों तोप लगी रहती थी। 2010 में टीपू सुल्तान की एक तोप 3 लाख पाउंड में नीलाम हुई थी। टीपू सुल्तान का नाम सुनकर अंग्रेज भी खौफ खाया करते थे। यहाँ तक कि नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को फ्रांस आकर अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए आमंत्रित भी किया था। इसी के साथ आप उनकी शक्ति और पराक्रम का अंदाजा लगा सकते हैं। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान भारत दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था और चीन, जापान, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड तक भारत से कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है। टीपू सुल्तान अक्सर हिंदू मंदिरों और संस्थाओं को भी पैसा दान किया करता था और वो एक राम नाम की अंगूठी भी पहना करता था। दोस्तों, इन 5 योद्धाओं के अलावा भी भारत में अनेकों महान मुस्लिम योद्धा हुए हैं, जिसमें अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे कई नाम शामिल हैं। भारत की आजादी में भी मुसलमानों ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके अलावा यदि आप किसी अन्य मुस्लिम योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।